चढ़ाओ चढ़ाओ, नमोस्तु करो महाराज जी को। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, तीनों बच्चे और सभी लोग पढ़ लीजिएगा कि समोषण कैसा होता है और माता कैसी होती है। ये दो बातें आचार्य श्री ज्ञान सजीव महाराज जी ने अपने जयोदय महाकाव्य में हमने बहुत पहले पढ़ी थी। ये 98 में जब गुरुजी के संवाद नेमावर में था, जब पढ़ी थी हमने, उस समय की बात है। तो समोषण क्या है? जिस घर में बैठकर तत्व चर्चा की जाती हो, जहाँ पूरा परिवार बैठकर भगवान के द्वारा बताई हुई वाणी का स्वाध्याय करते हो, उसे कहते हैं समोषण। ये आचार्य श्री का चिंतन है। माँ क्या होती है, माँ कैसी होती है? तो उसमें आया है कि माता ने सपने देखे और सपने देखने के बाद वह स्नान करके भगवान की पूजन करके अभिषेक देखने के बाद में अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है कि रात्रि के पिछले पैर में मैंने 16 सपने देखे हैं। तीर्थंकर की माता, जिसका सौभाग्य सब पाना चाहते हैं, लेकिन तीर्थंकर की माता जैसा कार्य कौन करता है? साधना ही वह कार्य है जिससे कि आप एक अच्छे माता पिता या तीर्थंकर जैसी संतान को जन्म दे पाएंगे। तो वो साधना क्या होती है? एक बच्चा अगर आपके कुल में आया है तो उसको दीपक कैसे बनाया जाए। आज तो कुल का दीपक बुझाया जा रहा है। पहली बात तो ये है, कुल का दीपक बुझाया जा रहा है। वर्तमान में देखा जा रहा है, बच्चों को हम भेज देते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। बच्चों को तो भगवान ने भी पढ़ाया था। कौन ने पढ़ाया था? कौन ने पढ़ाया था? अपने बच्चों को पढ़ाया था भगवान आदिनाथ भगवान ने। ब्राह्मण संजी को दोनों को पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाई अपने बच्चों को दी थी, उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने पिता के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई। आज के बच्चे जो हैं पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अपने ही माता पिता के स्वाभिमान का घात करते हैं। संस्कार देना है आपको तो उस माँ से सीखिए जिस माँ ने तीर्थंकर को जन्म दिया है। आज की माताएं अपने कर्तव्य को भूल गई, इसीलिए आज वर्तमान में इस प्रकार से बालक नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनको हमने आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दिया। जब उसको छोड़ दिया है तो ये जानकारी देना जरूरी है, आपका कर्तव्य है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उठ रहा है, क्या खा रहा है, पी रहा है। ये परंपरा है, आपके पूर्वजों ने जो परंपरा आपको दी है, जैन कुल में जन्म लिया है, तो वही परंपरा आप अपने बच्चे को दीजिए, तभी आपका माता पिता होना सार्थक माना जाएगा। प्रमादी न बने, क्योंकि अगर आज की पीढ़ी भटक गई, सत्य है ये जो मैं कह रहा हूँ कि आज की पीढ़ी अगर भटक गई, तो एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। इंदौर नगर की कहानी है। मैं यहाँ पर उसका साक्षी था, यहाँ पर मैं था उस समय। सिद्धार्थ जैन के नाम के बच्चे को आप जानते होंगे। 30 साल पहले की घटना है। हाँ, एक बच्चे ने अपने पिता और माता की हत्या की थी। पुराने लोग जानते होंगे उस कहानी को। मैं वहाँ पर, वो मेरे साथ था, मैं उसके साथ में था। 2 दिन पहले वो मेरे साथ में था वो बच्चा। जब मुझे मालूम पड़ा कि उस बच्चे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, बहुत दुख हुआ उस समय सुन करके। जब मैं उसके पास में गया, मैंने उससे बोला तो उसने यही कहा, मैं भटक गया था, अपने मित्रों की संगति से भटक गया था मैं, इस कारण मैंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। ये इंदौर की घटना है, यही की, पुराने लोग जानते होंगे।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज वर्तमान में अगर आप एक अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं, सौभाग्य पाना चाहते हैं, तो आप अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। पहले भी हमने देखा है जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए उन्होंने बाद में ठोकरें खाई हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ से आपके बच्चे चले गए तो समझ लीजिए कि आपका पूरा बुढ़ापा अपने हाथ से चला गया। क्योंकि बुढ़ापे के लिए ही तो विवाह किया जाता है, वही तो साधना है। बच्चों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ा लिखा करके अच्छे एक धर्म की बातें बता करके उसको अपने कुल की मर्यादा का ज्ञान करा के उसको जीवन जीने का एक सहारा बनाएं। तो क्या हुआ, अब वो देखें माता पिता को हम जिन्होंने विवाह करने के बाद में भी साधना का जीवन जिया था, तो आप भी साधना का जीवन जिए। अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को ऐसे ही ना छोड़ें। क्योंकि अगर आज आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, यूँ छोड़ दिया, तो उस बच्चे जैसी हालत होगी जिस बच्चे ने अपने माता पिता का घात किया था। ये यही की घटना है। तो कहने का तात्पर्य कि आज उत्तम सत्य का दिन है। सत्य, आप लोग शिविर में आए हैं, कहाँ पर आए हैं? इंदौर शहर में आए हैं। कहाँ पे आए हैं? मोहता भवन में। कहाँ पर आए हैं? मोहता। इसका अर्थ क्या लगाएंगे आप लोग? मोहतज। आपने अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। और महाराज जी की वाणी का कीर्ति है, जहाँ मुनिषी की वाणी छिड़ती है उसका नाम क्या है? अभय प्रसाद। क्या नाम है? अभय प्रशस्त। जहाँ मोह तजकर आते हैं, अभय बनना है, प्रशस्त बनना है, उसका नाम है समोह शरण। क्या कह रहे हैं? और महाराज जी जो आपको दे रहे हैं अपना सब कुछ, आप तो 2 टाइम खाते हैं, उसके बाद में अच्छे से नहीं ले पाते हैं। महाराज जी एक टाइम आहार करते हैं, उसमें भी आपको पता है कि महाराज जी की आहारचर्या में उनका आहार कैसा है। फिर पूरे दिन आपको देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि धर्म का जो रूप है, धर्म का जो बिगड़ा हुआ वातावरण है वो वापस से लौटे। सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो भोला नहीं कहलाता। क्योंकि जो भटक जाते हैं उनको राह दिखाने के लिए मात्र बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि कैसी होती है? तो महाराज जी सुनाते हैं, कभी कभी उन्होंने सुनाया था, एक संस्मरण है। एक बच्चा घूमने के लिए जाता है, मेले में जाता है घूमने के लिए। अब वो वहाँ जाता है तो वहाँ एक होटल में गुलाब जामुन की होटल थी, जलेबी की होटल थी, वहाँ अच्छी खुशबू आ रही थी। अब खुशबू आई तो वो बच्चा वहाँ पर खुशबू लेने लगा। कुछ तक वहाँ बैठ गया। अब बैठ गया तो वो वापस जाने लगा। दुकानदार आके कहता है, ए बच्चे इधर आओ, इधर आओ। क्या है? दाम दो। आपने यहाँ बैठकर जो स्वाद लिया है उसका दाम दो, उसका दाम दो। तो बच्चा भी समझदार था, वो अपने जेब में हाथ डालता है। उसके जेब में कुछ सिक्के थे, उसके जेब में कुछ सिक्के थे। वो जेब में बजाता है, सिक्के बजाता है, उसकी पैसे की आवाज़ आती है। वो दुकानदार से कहता है, भैया जैसा माल वैसा दाम। मैंने आपके माल की खुशबू ली है तो आप भी मेरे पैसे की आवाज़ सुनिए। क्यों हो गया? ये बुद्धि है। बुद्धि का उपयोग कीजिए आप लोग। और इतना ही कहना चाहूँगा आपके सामने कि जो अनमोल जीवन मिला है, मुनिषी का सानिध्य मिला है, उसका जितना लाभ ले सकें उतनी आपके जीवन में 4 कल्याण के वो बनेंगे। जीवन आपका कल्याण में बनेगा। 2 लाइन कहूँगा मैं, उसके बाद में बात खत्म करता हूँ। धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा आज साकार इंदौर शहर में। धर्म की परिभाषा आज साकार इंदौर शहर में। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के, मुनि श्री निर्वेग सागर जी के
मुनि श्री संदाल सागर जी के आशीर्वाद की छाप में धर्म की परिभाषा आज साकार है इंदौर शहर में। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। ज़मीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं हुनर, जो 4 बातों से इंसान को इंसान बनाने का देते हैं संदेश, ऐसे गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए हम निवेदन करें। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संगीता जी, विकास जी, जेएमबी परिवार, जिन्होंने 5 उपवास की साधना लगातार 5 उपवास कर रही हैं, श्रीफल चाके गुरुवर का आशीर्वाद कर रहे हैं। श्रीमती संगीता जी जो कि हमारे अशोक जी पाटनी जी की बहन हैं, वे आएँ, श्रीफल चाकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। जी 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 जी। और मैं ये कहना चाहूँगा श्रीमती संगीता जी, विकास जी, जेएमबी परिवार जो 5 उपवास की साधना कर रही हैं, इन्होंने गुणायतन से जुड़ने का भी अवसर प्राप्त किया है और ये गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक भी हैं, श्रीफल चाके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। आइए और आइए चलते हैं आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोसरण ऐसे गुणायतन के प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, जन जन के संत, प्रखर वक्ता, परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मंगलालम च सवेसिम पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। आज बात सत्य की, उस सत्य की जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका केवल अनुभवन किया जा सकता है। सत्य
शब्द से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको केवल भीतर से महसूस कर सकते हैं। तो जिसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। पर हाँ, मैं सत्य के विषय में न कहकर सत्याचरण के विषय में जरूर कहना चाहूँगा। ऐसा आचरण जो हमें सत्य तक पहुँचा दे, वो सत्याचरण है। जो हमें जीवन के परम सत्य से जोड़ दे, वह सत्याचरण है। वह है क्या? मन, वाणी और व्यवहार में पवित्रता। मन, वाणी और व्यवहारगत पवित्रता ही सच्चा सत्याचरण है, और वही सत्य की सही आराधना है। और आज के संदर्भ में जिस सत्य धर्म की बात की गई है, उसका संबंध भी इसी सत्याचरण से है। मैं चाहूँगा कि हमारे हृदय में सत्य प्रतिष्ठित हो, मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर। मन के स्तर पर सत्य के प्रतिष्ठापित होने का अर्थ है मन में निश्चलता, निष्कलुषता, निष्कपट वृत्ति, निस्वार्थ प्रवृत्ति जागृत हो। निश्चलता, निष्कलुषता, निष्कपटता और निस्वार्थता जिसके हृदय में प्रकट हो गए, समझना उसने मन के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित कर लिया। मन में मलिनता आते ही हम सत्य से हटकर असत्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। संत कहते, सच्चे अर्थों में धर्म की आराधना करना चाहते हो तो अपने मन को साफ स्वच्छ बनाओ। विगत दिनों हमने 4 दिनों में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी दुर्बलताओं से मुक्ति का रास्ता समझा। ये ऐसी विकृतियां हैं जो हमारे अंतर मन को विकृत कर देते, जिनके रहते हमारा चित्त मलिन होता है, और चित्त की मलिनता आते ही हमारे अंदर से धर्म का तत्व गायब हो जाता है। भगवान महावीर कहते, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, धर्म का निवास पवित्र हृदय में ही होता है, क्योंकि मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती। इसलिए सत्य को उद्घाटित करना चाहते हो तो पहले मन को स्वच्छ करो। जब तक हम भावना के स्तर पर पवित्रता को उद्घाटित नहीं करते, तब तक सच्चे सत्योपासक या सत्याचरणी नहीं बनेंगे। ऊपर से बातें करना बहुत सरल है, लेकिन भीतर में सत्य को प्रतिष्ठापित करके जीना बहुत कठिन है। और ये उसके ही जीवन में संभव होता है जो अपने भीतर के परम सत्य को जानता है। लेकिन हम लोगों के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि पूरी जिंदगी हम जीवन के सत्य को झुठलाते रहते हैं और झूठ को सत्य बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमने अपने चारों ओर जो एकत्रित कर रखा है, जो जोड़ रखा है, वह सब झूठ है।
जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि बस तुम्हारा जीवन क्षणभंगुर है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये नाशवान है, विनाशिक है, तुम्हारा नहीं है, तुमसे पृथक है, तुम्हारे साथ संयोग तक जुड़ा हुआ जरूर है लेकिन तुम्हारा नहीं है। उसमें मुग्ध होना तुम्हारी नादानी है। तुम्हारे भीतर का जो चिरंतन शाश्वत निष्कलुक शुद्ध पवित्र तत्व है वही तुम हो, वही सत्य है। तुम्हें उसकी ही उपासना करना है और उसे ही उपलब्ध करने का ध्येय बनाना है। ये सच है, लेकिन हम लोग पूरे जीवन इसी सच को झुठलाते हैं और जो झूठा है उसे सच बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बस जब कभी भी सच की बात आती है तो मरने के बाद कहा जाता है राम नाम सत्य है। लोग राम नाम सत्य है मुर्दों को सुनाते हैं। काश जिंदों को सुनाया गया होता या जीते जी हमने इस सत्य को समझा होता तो हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। अंदर के आत्म तत्व को न समझ पाने के कारण ही तो हम अपने भावों और विचारों में इस प्रकार की दुर्बलताएं या इस प्रकार की विकृतियों को प्रश्रय देते रहते हैं जो हमारे जीवन को विषाक्त बनाता है। भावना में पवित्रता होनी चाहिए। अगर हृदय में सत्य होगा तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। फरेब, धोखा, विश्वासघात, छल, ये एक सत्य हृदयी व्यक्ति के हृदय में होता है या झूठे व्यक्ति के हृदय में? किसके अंदर? किसके अंदर? हाँ? अब आप सोच लीजिए कि यदि मेरे मन में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, मेरे अंदर छल है, मेरे अंदर कलुषता है, मेरे अंदर बेईमानी है, मेरे अंदर स्वार्थ है, तो क्या वहाँ सत्य है? जिस दिन तुम्हारे भीतर सत्य बैठ जाएगा ये टिक नहीं पाएंगे। लक्ष्य बनाइए, भावना के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करने का। और जिस दिन हृदय में सत्य प्रतिष्ठापित हो जाएगा उस दिन जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके अंदर साच है ताके अंदर आप। सच के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में ही परमात्मा है। हृदय को सच से आपूरित कीजिए, सच से भरने का प्रयत्न कीजिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को बदले बिना जीवन में पवित्रता का संचार नहीं आ सकता। बहुत आए तो लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे दिखते हैं पर अच्छे होते नहीं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात कही गई। वंचक भक्त कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वंचक भक्त कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। भक्ति तो भगवान की कर रहे हैं और सेवा काम क्रोध लोभ मोह के कर रहे हैं।
कंचन और कामनी के पीछे परेशान हो रहे, पागल हो रहे। अभी ऐसे लोग सत्य से बहुत दूर हैं। हृदय में उस सच्चाई को प्रतिष्ठापित करने का भाव अंतर्मन में जग गया तो समझ लेना हमारे जीवन का काया पलट हो गया। आज लक्ष्य बनाए और पुरुषार्थ जगाए कि अपने हृदय में उस सत्य को प्रतिष्ठापित करके रहूँगा। जिसका मन सत्य से भरा होता है वो बड़े निष्कलुष होते हैं। हमने सुना है कि दुर्योधन को किसी ने कह दिया कि तुम युद्ध में अपराजेय बनना चाहते हो तो उसका रास्ता युधिष्ठिर से पूछो। युधिष्ठिर जो उनका प्रबल शत्रु, उससे अपराजेय होने का मंत्र पूछो। चला गया दुर्योधन, किसके पास गया? युधिष्ठिर के पास। और युधिष्ठिर से कहा मुझे उपाय बताओ, मैं अपराजेय बनना चाहता हूं ताकि इस युद्ध का अंत हो। क्या उपाय? युधिष्ठिर जी को देखिए कितनी निश्चलता। ने कहा अपराजय बनना चाहते हो तो अच्छी बात, इसका उपाय है और उपाय तुम्हारे घर में ही है। मेरे घर में? बोले हाँ। बोले तुम्हारी माता गांधारी, जिन्होंने आज तक कभी किसी को नजर खोल के नहीं देखा, आंखों में पट्टी बांध रखी, उसके आंखों में बड़ा प्रबल तेज है। तुम जाओ और माता से निवेदन करो कि वो अपनी पट्टी उतार कर तुम्हें एक बार देख ले और तुम्हें अपनी माँ के पास निर्वस्त्र होकर जाना होगा। यदि तुम्हारी माँ की दृष्टि तुम्हारे शरीर पर पड़ जाएगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्रमय हो जाएगा। दुर्योधन को युधिष्ठिर पर भरोसा था क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी थे। वो अल सुबह निकल चला अंधेरे में ही माँ से मिलने। रास्ते में श्री कृष्ण मिल गए। उनने सोचा ये अपराजय बन जाएगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ कुछ करना होगा। दुर्योधन से कहा अरे दुर्योधन कहाँ जा रहा है? माँ के पास जाएगा और ऐसे निर्वस्त्र होकर जाएगा, थोड़ा सोच, ये अच्छा लगेगा क्या? कम से कम अपने गुप्तांगों को तो ढांक ले। दुर्योधन को बात बैठ गई और कहते उसने पत्तों से अपने गुप्तांग को ढांका और माँ के पास गया। माँ से निवेदन किया। माँ ने अपनी पट्टी उतार कर उसे देखी। उसका संपूर्ण शरीर वज्रमय हो गया, बस गुप्तांग रह गया और उसी गुप्तांग पर किए गए प्रहार से दुर्योधन मारा गया। कथा का अपना विस्तार है और मैं इस कथा की गहराई में नहीं जाता। मैं केवल युधिष्ठिर की निश्चलता पर आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। शत्रु, प्रबल शत्रु, शत्रु नंबर 1 सामने आके खड़ा है और वह भी विजय का मंत्र पूछ रहा है। तो युधिष्ठिर जैसे निश्चल लोग उसे भी मंत्र दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होती है। मेरे साथ सत्य रूप परमात्मा है।
सारी दुनिया मेरे खिलाफ होगी तो भी जीत मेरी होगी। ये विश्वास, ये भरोसा युधिष्ठिर को था। वो असत्य है। दुर्योधन अपराजय होगा तो वो उसकी काया होगी, वो नहीं। सदैव एक विश्वास अपने मन में बैठना चाहिए। अंततः जीत सदैव सत्य की होती है, असत्य हारता है। हो सकता है पल भर के लिए असत्य की जीत दिखाई पड़े, पर अंततः विजयी तो सत्य ही होता है। अपने भाव और विचारों में सत्य को प्रतिष्ठापित करने का लक्ष्य बनाना हमारे जीवन की मुक्ति का आधार है। जब तक उस तरफ हमारा ध्यान न जाए तब तक हमारे जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि नहीं होगी। दूसरे क्रम में आता है वाणी के स्तर पर सच। प्रायः जब कभी भी सत्य की बात होती है तो उसे केवल सत्य बोलने पर जोर दिया जाता है। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। हालांकि आज के समय में सच बोलने वाले लोग भी बहुत थोड़े हैं। पूरी दुनिया झूठ पर चलती है और लोग झूठ के बल पर अपना शासन चलाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो जब बोलते हैं तो उनकी बातों पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सत्य ही विश्वास का आधार है। लेकिन जो विश्वास के आधारभूत सत्य से ही विमुख हो गया, उसका क्या विश्वास? सत्य बोलने के संदर्भ में भी कुछ बातें हमें ध्यान में रखना है। केवल सच बोलना ही सार्थक नहीं है। आप बोलिए, सच बोलिए, झूठ बोलने से तो बचिए, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा। सच बोलिए, पर सच बोलने के साथ प्रिय भी बोले। सच के साथ क्या करना है? प्रिय बोलना है। कई लोग बोलते हैं मैं तो कड़वा सच बोलता हूं। सच तो कड़वा होता है। मैं ऐसे लोगों से सहमत नहीं हूं। सच तो माधुर्य का रस है। जहां कड़वाहट वहां सत्य कहां? सत्य को अपनाने पे तो कड़वाहट मिटती है। यदि कड़वाहट या कटता है तो मान करके चलना, वहां असत्य का पुट है। वहां असत्य का पुट है। हम क्या बोल रहे हैं, उसके साथ कैसे बोल रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना। नीतिकार कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ना नृतं च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। सच बोले, प्रिय बोले, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ना बोले, और ना नृतं च प्रियम ब्रूयात्, अप्रिय असत्य ना बोले। यही सत्य का सनातन धर्म है। पहली बात सच बोलना, दूसरी बात प्रिय बोलना,
तीसरी बात अप्रिय सच नहीं बोलना, और चौथी बात प्रिय झूठ नहीं बोलना। सत्य बोलने के साथ साथ प्रिय बोलना जरूरी है। कई बार लोग बोलते सही हैं पर उनका तरीका गलत होता है। सदैव ध्यान रखना, संदर्भ बदलते ही शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। एक माँ अपने बेटे को कदाचित गधा बोल दे, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही बात यदि कोई और बोले तो चुप जाएगा। क्यों? माँ भले गधा कह रही है, लेकिन माँ के मुख से उच्चारित गधे में भी प्रियता की मिठास है, हित की आकांक्षा है, इसलिए वो ग्राह्य है। पर जो दूसरा बोल रहा है उसका आशय अलग है। चार बातें आज के संदर्भ में हमें समझना है। सत्य भावना, सत्य आशय, सत्य भाषा और सत्य व्यवहार। भाव, आशय, भाषा और व्यवहार। भाव मेरा अच्छा है पर आशय गलत निकल रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। शब्द बोला, अच्छे भाव से बोला, आशय गलत निकल गया, परिणाम निश्चित गलत निकलेगा। तो जो मेरा भाव है, भाव तो मैं समझ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, किस भाव से बोल रहा हूं, लेकिन उसका आशय क्या है ये मुझे देखना चाहिए। कई बार लोग बोल देते हैं, बाद में क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है, मेरा ये आशय नहीं था। अरे महानुभाव, बाद में इतना एक्सक्यूज करने की नौबत ही क्यों? पहले अपने जीभ में एक संपादक को बिठाल दो और तोल करके बोलने की कला सीख लो, तो कभी ऐसी बात नहीं आएगी। अच्छी भावना के साथ अच्छे आशय को ध्यान में रखो और उसी अनुरूप शब्द का चुनाव करो। केवल अच्छे शब्द बोलना पर्याप्त नहीं है, अच्छे शब्द भी अच्छे भाव से बोलो और उसका आशय भी अच्छा निकले और फिर बोलने का तरीका भी अच्छा हो। ये चारों बातें अपनी बोली के समय में जरूरी है। आपने बोला सच, सच बोला, अच्छी बात, पर सच बोलने में आपका भाव थोड़ा गड़बड़, आशय गलत निकल गया। आशय गलत निकलने के साथ साथ आपने शब्दों का भी जो चयन किया वो थोड़ा हल्का कर लिया और आपकी अभिव्यक्ति भी उल्टी हो गई। अब बोलो क्या होगा? गड़बड़ होगा कि नहीं? भाव खराब नहीं था, आशय गलत निकल गया, मामला गड़बड़ हो गया। भाव ठीक, आशय ठीक, शब्द हल्के चुन लिए, मामला गड़बड़ हो गया। आप किसी अपने माँ की समवयस्क स्त्री को माता कहो, अच्छा लगेगा कि नहीं? और ये कहा ही जाता है, हमारे देश की एक संस्कृति,
जो माँ के समान है वह माता है। ठीक है, जो माँ के समान है वह माता है। आपने ये शब्द का प्रयोग किया, माता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यही माता शब्द का प्रयोग यदि अपने से कोई कम उम्र की बेटी बराबर स्त्री के लिए करो तो उसको चुभेगा कि नहीं? बोलो। माता शब्द तो अच्छा है, लेकिन अर्थ बदला कि नहीं बदला? मामला बिगड़ गया, खेल खराब हो जाता है। किस संदर्भ में आपने बोला? और चलो थोड़ा और आगे बोलो। अब किसी को, जिसको आपने माता बोला, उसी स्त्री को यदि कोई नादान व्यक्ति हे मेरे पिता की पत्नी कह दे तो अब बोलो, ऐसा कोई कहेगा नहीं। लेकिन माँ पिता की पत्नी तो है, लेकिन मेरी माँ मेरे पिता की पत्नी है, पर मैं तो अपनी माँ को भी पिता की पत्नी नहीं कहता, तो गैर माँ को पिता की पत्नी कहना कहाँ की समझदारी है? तो सत्य भाव के साथ सत्य आशय और वैसे ही शब्दों का चुनाव, घटिया शब्दों के चयन से माहौल भी घटिया बन जाता है। इसलिए बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कला है, पर उससे भी बड़ी कला क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, इस संदर्भ को पहचानना। तो जब सत्य बोले तो उसके साथ प्रियता का भी ध्यान रखे। भाव सही हो, आशय सही हो, शब्द सही हो और कहने का तरीका भी सही हो, प्रस्तुति भी सही हो। आपके यहाँ कोई भोजन करने के लिए आया या आपको किसी ने भोजन के लिए आमंत्रित किया, बड़े प्रेम और सुहृदयता के साथ उसने आमंत्रित किया, आप गए, आत्मीयता के साथ भोजन का निवेदन किया। अब वहाँ दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति प्रेम से कहता आइए भोजन करने की कृपा कीजिए, और दूसरी बात, खाना खाए आए हो तो खा लो, अब बोलो। आप गए तो खाना खाने के लिए ना, पर खाना पसंद करोगे? क्या हो गया? आइए भोजन कीजिए, लो खा लो और थोड़ा मुंह और बिगाड़ लो, क्या हुआ? कुछ बड़े शहरों में कहावत है, हम नाम नहीं लेता, एक महानगर की बात है, वहाँ की प्रसिद्धि है, कोई आया, कद आया कद जासो, रोटी तो खा आया होसी, नहीं आया तो खा लीजिए, एक तरीका है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होती है? हमारे मन को चोट पहुंचाती है और पर को संताप उत्पन्न करने वाले शब्दों का प्रयोग करना असत्य है।
वाणी के स्तर पर सत्य को प्रतिष्ठापित करना चाहते हो तो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिससे सामने वाले का हृदय संतप्त हो। लेकिन हाँ, कुछ स्थानों पर कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करने का भी विधान है। एक बहुत अच्छी बात आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा मिठास में भी कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी कहावत है। हम लोगों के यहाँ दो शब्द आते हैं हमारी साधना में, भाषा समिति और सत्य धर्म। भाषा समिति का मतलब होता हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करना, पूरी तरह मधुरता को अपना करके चलना। सत्य धर्म सत्सु साधु वचनम सत्यम, सत्पुरुषों के सामने प्रशस्त वचनों का प्रयोग करना सत्य है। एक जगह सवाल उठाया कि बात तो दो एक है, हितमित प्रिय बोलो या प्रशस्त वचन बोलो, दोनों में अंतर क्या है? तो आचार्य वर्य ने उत्तर दिया कि हित मित प्रिय वचन कहने वाली भाषा समिति का प्रयोग आम जनों से करो। आम व्यक्तियों के बीच जब भी बातें हों तो हित मित प्रिय वचनों का प्रयोग करो, पर यदि अपने शिष्य और भक्तों के बीच कभी बात करने की बात आए तो सत्य धर्म का प्रयोग करो, क्योंकि वहाँ कभी कभी तेवर तीखा भी करना पड़ता है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगा तो काम नहीं चलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में लिखा कि भक्तानाम शिष्यानाम प्रति सत्य धर्म, और सामान्य जनों के लिए भाषा समिति। क्योंकि कभी कभी आपको झकझोरना भी पड़ता है, हिलाना भी पड़ता है, तो ये करना पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सागर में गौशाला का शुभोद्घाटन हो रहा था। 1997 में जब हम लोगों का चातुर्मास हुआ तभी उसका हम लोगों ने शिलान्यास कराया था। 98 में गुरुदेव थे वहाँ विराजमान, हम लोगों को भी जाने का योग मिला और उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने का प्रसंग आ गया। उस कार्यक्रम में विट्ठल भाई पटेल थे, जो मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध नेता और मंत्री भी रहे, और वो कवि भी थे, बहुत अच्छे कवि, झूठ बोले कौवा काटे के लेखक। हमसे काफ़ी जुड़े हुए थे। वो आए और उन्होंने भरे मंच में कह दिया, उन दिनों लोग मुझे ठाकुर साहब कहते थे। हाँ, मैं उन दिनों बहुत समाज की बुराइयों के ऊपर बहुत गहरा प्रहार करता था, और वो उसका एक परिणाम है कि पूरा मध्य प्रदेश का वो अंचल अनेक कुरीतियों से मुक्त हुआ था। और उन्हीं दिनों मांस निर्यात के निरोध आदि के प्रति बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। तो उन्होंने बोलते बोलते कहा, महाराज समता सागर जी महाराज तो फिर भी थोड़ा सहला लेते हैं, पर ये ठाकुर बाबा तो पूरी खाल ही उधेड़ देते। अब आचार्य महाराज के सामने उन्होंने बात जो कही वो प्रशंसा में कही थी, पर बात कही, जनता ने उनकी बात का स्वागत किया। मुझे लगा कि अब आचार्य महाराज इसे किस अर्थ में लेते हैं। मैंने अपने प्रवचन में उत्तर देते समय कहा कि मैं क्या करूं गुरुदेव, 3 प्रकार का घोड़ा आपने बताया। एक घोड़ा वो है
जो मालिक को देखते ही चलने को तैयार हो जाता है। दूसरे प्रकार का घोड़ा वह है जो मालिक के सवार होने पर चलने को तैयार होता है। और तीसरे प्रकार का घोड़ा वो है जो हंटर बरसाए बिना आगे नहीं बढ़ता। तो महाराज आपने ही कहा था कि घोड़े को खड़ा नहीं रहना चाहिए, घोड़े को चलते रहना चाहिए, नहीं तो अड़ जाता है तो फिर उसकी स्थिति खराब हो जाती। तो मैं तो चाहता हूँ घोड़ा दौड़ते रहे, इसलिए कभी कभी हंटर बरसाना पड़ता है और हंटर भी वही बरसाता हूँ जो आपने हमें दिया। बात मैंने पूरी कर ली। अब इसके बाद गुरुजी का नंबर आया। उन्होंने कहा देखो पुराने ज़माने में कपड़े होते थे चद्दर वगैरह, जब गंदे हो जाते तो उसको सोडा में डाल करके पानी में सिझाया जाता था और उसकी गंदगी को साफ करने के लिए मुगरी भी चलाई जाती थी। मुगरी मारनी पड़ती है। अगर मैल निकालने के लिए थोड़ी बहुत मुगरी चला दी जाए तो कोई बुराई नहीं है। समझ गए? तो संत यदि कभी मुगरी उठाते हैं तो उनके आशय को समझकर चलना। उनका उद्देश्य चादर को फाड़ने का नहीं है, उनका उद्देश्य चादर को साफ करने का है। अपनी चादर साफ रखो, उसका उपाय ही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा, ये सब सत्य धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन भैया रोज रोज मुगरी चलाओगे तो फिर क्या होगा? ये रोज रोज चलाने की नहीं है, कभी कभार। समझ गए? नहीं तो तुम कहो कि मुगरी चलाना ही स्वभाव बन जाए, ये ठीक नहीं। हल्की फुल्की, जब जरूरत पड़े, जब ज़्यादा मैल दिखने लगे तभी तो। अब आजकल तो आपके पास एक से एक डिटर्जेंट आ गए और अब तो प्रोसेस भी बदल गया। वॉशिंग मशीन में ढालो और सफ़ेदी जो चमक चमक जाए, ये है ना, एकदम झकाझक। तो हम लोग भी आजकल वही प्रोसेस अपनाना चाहते हैं। मेहनत हम भी क्यों करें? आप फ्रेश रहो, आ जाओ, डूब जाओ, अपने अंतर मन को उज्जवल बना लो, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो वाणी के स्तर पर सच्चाई हो, हित मित्र प्रिय बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य ना बोले और प्रिय असत्य ना बोले। और वाणी के स्तर पर सत्य का दूसरा अर्थ अपने वचनों के पक्के रहे, कमिटमेंट के धनी। आजकल लोग सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, कब पलटी मारे पता ही नहीं। और कई पलटी मार बात से पलट जाए, वो विश्वासी होगा क्या? बोलो। लोग कहेंगे महाराज उसके बातों का भरोसा नहीं, ये आदमी भरोसे के लायक है और ये आदमी भरोसे के काबिल नहीं। आप किस आधार पर बोलते? बोलो। जो अपने वचनों पर अडिग रहता है वो भरोसे के लायक होता है, और जो वचनों से मुकर जाता है, पलट जाता है, वो भरोसे के काबिल नहीं होता है ना। तो आप क्या चाहते हैं? सब चाहते हैं लोग मेरे भरोसे रहे, पर कई ऐसे लोग हैं जिनके भरोसे रहे तो हो गया काम। भरोसे करने लायक भी तो हो। एक आदमी एक के यहाँ गया, रमेश जी, एक आदमी एक के यहाँ गया, बोला भाई साहब बहुत परेशानी है, मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं लौटा दूंगा। मुझे बहुत परेशानी है, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। उन्होंने कहा भैया तुम्हें मैं 10,000 रुपये कैसे दे दूँ? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं।
10,000 रुपये कैसे दे दूँ, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जितनों के पास गया सब ने ये कह करके मना कर दिया कि मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूँ, क्योंकि हम तुम्हें अच्छे तरह पहचानते हैं। हम तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। तो हमने अपनी पहचान कैसी बनाई, समझने की बात ये है। तो अपनी पहचान अच्छी बनाएं। भाषा और व्यवहार के स्तर पर सत्य होना चाहिए, वचन के पक्के हों। मैनेजमेंट के बात करने वाले लोग ये समझाते कमिटमेंट, स्वयं के प्रति या औरों के प्रति आपने अगर कमिटमेंट कर दिया तो उसमें पक्के रहिए। पुराने लोग ऐसे होते थे। मैंने एक सज्जन के बारे में पढ़ा, बड़े धनपति थे, और उस जमाने की बात है जब आज जैसी ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी। एक सेठ का एक मुनीम था, उसे एक सौदा अच्छा लगा, मोटा सौदा ले लिया। सेठ उस समय उपलब्ध नहीं थे, टेलीफोन की बात व्यवस्था नहीं थी, उसे लगा इस सौदे में फ़ायदा है, और उनने सौदा ले लिया। करोड़ों का सौदा था। सेठ जब आया उसने सेठ को बताया। सेठ की नज़र में यह सौदा ठीक नहीं था। सेठ ने कहा तुमने मुझसे पूछे बिना ये सौदा लिया, आज मैं ये सौदा तुम्हारे नाम रख देता हूँ, अब इसका नफ़ा नुकसान जो होगा तुम्हारा होगा। मुझसे पूछे बिना तुमने ये सौदा लिया, ये सौदा अब मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, इसका जो भी नफ़ा नुकसान होगा वो तुम्हारा होगा। मुनीम ने सोचा सेठ लोग तो बोलते ही रहते, ठीक है, अब यहाँ तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। बड़ा ईमानदार और वफादार था। हुआ मार्केट मुनीम के आकलन के अनुसार बल्कि उससे ऊपर हो गया। समय पर माल बिका, पूरा प्रॉफिट का संदेश लेकर मुनि पहुंचा सेठ के पास। तो सेठ ने कहा इसका जितना प्रॉफिट है वो तुम्हारा है, क्योंकि मैंने ये सौदा तुम्हारे नाम कर दिया था, मेरा नहीं, तुम संभालो। बोले सेठ साहब आपने तो बोला भर था, ये तो आपका है, मेरा कहाँ, पूंजी आपकी लगी, व्यवस्था आपकी लगी, गुडविल आपकी थी, मेरा क्या। बोला नहीं, मैंने जो एक बार कह दिया सब कह दिया। ये फायदा हुआ तो तुम्हारे भाग्य से हुआ, मेरी नज़र में तो ये सौदा गलत था, मैं होता तो ये सौदा लेता ही नहीं, तुमने लिया तो ये तुम्हारे भाग्य का सौदा है, और जो मैंने कह दिया वही करना है। आजकल ऐसे लोग मिलेंगे बहुत कम, नुकसान में तो वसूलने के लिए तैयार हो जाएंगे, फायदे के लिए शायद कोई नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सबका अभाव। और वही लोग जगत में वास्तविक प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाते। लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमें अपने हृदय में, अपने वचनों में, अपने व्यवहार में सत्य को प्रतिष्ठापित करना चाहिए। तो वचनों में सच हो और वचनों के पक्के बने। हमारे बोली और व्यवहार में असत्य क्यों आता है? 4 कारण हैं जिनके वजह से हमारा झुकाव असत्य की ओर हो जाता है। हमारे वचनों में भी असत्य आता है और हमारा व्यवहार भी झूठा बन जाता है। वे 4 कारण हैं: क्रोध, लोभ, भय, मजाक। क्रोध,
लोभ, भय और मजाक, और पांचवा और जोड़ लो आदत। गुस्से में व्यक्ति कभी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। कहा जाता है कि क्रोध के क्षणों में मनुष्य का मुंह खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती, यानी विवेक खत्म हो जाता है, और जो विवेकहीन होकर बोलेगा तो अब शब्द ही निकलेंगे। इसलिए कभी भी गुस्से से भरो मत, और जब तीव्र गुस्सा हो तो किसी से बोलो मत, वहाँ से खिसक जाओ, और तुम्हें दिखे कि सामने वाला अभी गुस्से में है तो तुम खिसक लो, नहीं तो स्टेशन फंसेगी, इसे कोई रोक नहीं सकेगा। एक आदमी गुस्से में अपने नौकर को ऊल जलूल बोल रहा था, गालियां दे रहा था। अब गुस्से में कुछ होश तो रहता नहीं। अब अपने नौकर को कुछ कुछ बोल रहा था, तभी दरवाजे में किसी ने दस्तक दी, जो बोला जा बे देख कौन गधा है। लौट कर आया, बोला जी आपके पिताजी। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा जा बे देख कौन गधा आया। उसने लौट कर कहा जी आपके पिताजी। उसने पूछा किस गधे से मिलने आया? जी आपसे। आपसे होश ही नहीं। क्रोध पर नियंत्रण करने का अभ्यास कीजिए। कई बार बाद में आपको बोलना पड़ता है, पछतावा करना पड़ता है, अरे भाई गुस्से में हमारे मुंह से निकल गया। तो गुस्से को ही निकाल दो ना, तो मुंह से ऐसी बातें निकलेगी क्यों? होश के क्षणों में जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है, वह कभी भी क्रोध के आवेग में बह नहीं पाता। लोभ, लालच झूठ की ओर धकेलते। जब मनुष्य के मन में किसी प्रकार का लालच भर जाता है तो बिल्कुल वह असत्याचरणी होगा। उसके अंदर स्वार्थपरता की भावना बढ़ेगी। वो अपने लालचग्रस्त मनोवृत्ति के कारण उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा जिसके प्रति वो लालायित और उत्कंठित है। सत्य असत्य उसका साध्य नहीं बनेगा। उसका साध्य केवल एक ही चीज बनेगी, जिससे कि वह चाहता है। इस पर नियंत्रण, और कई बार फिर लालच के कारण लोग फंस भी जाते हैं। इससे अपने आप को बचाना। डर, जहाँ भय होता है वहाँ सच नहीं होता। जो भयग्रस्त होते हैं, भय के मारे दबाव में कई बार आदमी को कहना पड़ता ना, मैंने दबाव में ऐसा बोला। क्यों दबाव? हमें डरना क्यों? किस बात का डर? ज़्यादा ज़्यादा मरेंगे तो पहले से तय। डर करके सच झूठ मत बोलो। और फिर है मजाक। ज़्यादातर लोग जो झूठ बोलते हैं, आप एक दूसरे से मजाक करते समय देखिए, उसमें अधिकतर बातें आधारहीन और झूठी होती है। दो व्यक्ति मिलकर तीसरे को टारगेट बनाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं या आपस में मजाक करते हैं, तो मजाक है क्या? झूठ। मजाक में व्यक्ति ऐसे कर्म बांध लेते हैं जिसके कारण व्यक्ति को कई जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। आदत से बचिए। एक विचारक ने लिखा, वी शैल टू लाफ विथ समवन बट नेवर टू लाफ एट समवन। हम किसी के साथ जी चाहे हंसे, पर किसी पर कभी न हंसे। कभी किसी का मजाक, किसी की खिल्ली उड़ाने की आदत से बचिए। और कुछ लोगों की आदत ही होती है
झूठ की बोलना उनकी आदत, सच बोलना जानते ही नहीं। जहाँ प्रयोजन हो वहाँ झूठ बोले तो फिर भी समझ में आए। बस आदतन झूठ बोलने के जो आदी होंगे उनके जीवन में सत्य कभी प्रतिष्ठापित नहीं हो सकता, और ऐसे लोग जीवन भर दुखी बने रहते हैं। तो अपने जीवन को सत्य से जोड़ करके चलना चाहते हैं तो ऐसा ही व्यवहार कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सत्य व्यवहार कैसा होता है? कई बार लोग छोटे लोगों को गलत समझते हैं, पर मेरा अनुभव बताता है छोटे लोग ज़्यादा ईमानदार और वफादार हैं। बड़े लोगों में बेईमानी ज़्यादा होती है। मैं 2 प्रसंग बताता हूँ। हम जब जयपुर जा रहे थे, दौसा की और पीछे एक कॉलेज में रुके थे। आगरा का एक परिवार आहार देने के लिए आया, आहार देके चला गया। सुबह 9:30 बजे हम लोग आहार को उठे। 1:30 बजे एक महिला का फोन आता है, हमारे साथ एक सेवक था उसके पास। मैंने छत पर कपड़े बदले थे, वहाँ मेरे हीरे की 2 चूड़ियाँ मैंने उतारी थी, भैया आप जाकर देखो, अगर वहाँ चूड़ियाँ हों तो आप अपने पास बचा के रखना, किसी को बताना मत। मैं 2 दिन बाद आने वाली हूँ, फिर ले लूँगी। हमारे श्रीमान को पता लगेगा तो बहुत तकलीफ होगी। वो व्यक्ति गया छत पर, 4थे माले पे, एक कॉलेज में हम रुके थे, 4थे माले पर गया, चूड़ियाँ मिली, उसने सुरक्षित रख लिया, मुझे कुछ पता नहीं। 2 दिन का बोलने के बाद वो महिला जयपुर पहुंचने के बाद आई। जयपुर में जैसे ही आई, वो पहचानता था, उनको दे दिया। उसने महिला ने आकर मुझसे कहा, महाराज मैंने इनको बोला तो ज़रूर था, पर मुझे लगता था पता नहीं, छत पे मैं तो 9:30 बजे गई, क्या पता किसी के हाथ लग गई हो, और ये लोग भी हीरे की चूड़ी मैंने इन्हें बोल दी, इनके मन में लालच ना आ जाए और ये दे न दे, क्या भरोसा। और महाराज जी इनने जाकर छत पर वीडियो कॉल किया, बोला बहन जी आपकी यही चूड़ियाँ हैं? बोले है। बोले मैंने रख लिया है, अब आप जब आओगी तो ले लेना। बोले महाराज मैं अचंभित रह गई, मैं सोचती थी कि ये लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, पर महाराज मेरे मन में इनके प्रति बड़ी श्रद्धा जाग गई कि जिन्हें हम छोटे लोग कहते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही लोग बड़े हैं। क्या होता अगर आदमी के मन में बेईमानी आ जाती? तो बेईमानी आ जाती तो क्या होता? आप क्या कर सकते थे? क्लेम कर सकते थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग छोटे लोगों को चोर बना देते हैं, पर चोर, असली चोर कोई और होता है। हम अपने व्यवहार में उस सत्य को स्थापित करने की कोशिश करें तो मन में, वाणी में और व्यवहार में जब सत्य प्रतिष्ठापित होता है, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो पाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी ही बेहतरी घटित हो और हम अपने जीवन को परम सत्य के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ा सके। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। आज का नियम आप सबके लिए है। आज आपको भोजन में पापड़ का त्याग करना है। और हाँ, पापड़ बना है आज, बनता नहीं है, अगर मिल जाए तो नहीं लेना। सुनो, ये भी तो नियम है। और दूसरा, किसी को अपशब्द नहीं बोलना। अगर मुख से गाली निकलेगी
तो जितनी बार गाली निकली, अपशब्द निकला, मंदिर के गुल्लक में उतने बार 10 रुपए की पेनाल्टी। कम ही ठीक है, सत्य का दिन। अरे आज है बहुत, पता लगेगा शाम तक कितनी लगती है। पहला प्रयोग कर लेना, 100 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। 10 रुपया की पेनाल्टी, आप 100 डाल दो, अपनी अपनी चॉइस है। और ये नियम सबके लिए, जो यहाँ है उनके लिए भी और जो यहाँ नहीं है उनके लिए भी। हाँ, विधान की जानकारी देंगे अशोक भैया जी। जावाणी की जानते सुजे लोक सोवाणी मस्तक धनुष दे मोड़ो खेजन वाणी भारती तो है जपा दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। विजय भाई विधान की फोटो, विजय विधान भाई साहब दीजिए ना भाई। हेलो। हाँ बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना का ये पावन सौभाग्य आप सभी के लिए मिला हुआ है। यहाँ पर सभी शिवरार्थी उपस्थित हैं, लेकिन इस समय जो पारस चैनल, जिनवाणी आदिनाथ प्रामाणिक ऐप के माध्यम से दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी सुखद संयोग है। इंदौर महानगर में सौभाग्य 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान के माध्यम से आप सभी के लिए प्राप्त होने के लिए जा रहा है। और मूल संस्कृत भाषा का ये विधान, जिसमें संपूर्ण समय महाराज श्री के श्री चरणों का सानिध्य हमारे लिए प्राप्त होता है। और इस विधान के संपूर्ण मंत्रोच्चार महाराज श्री के मुखारविंद से ही किए जाते हैं। तो ये सौभाग्य आपके लिए है। मंडल के रूप में सुनिश्चित हो चुके हैं, 108 मंडली विधान में लगभग सुनिश्चित हो चुके हैं। फिर भी आप अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट में जाकर के अगर कोई मंडल कैंसिल होता है तो आपकी वेटिंग लिस्ट आगे बढ़कर के आपके लिए पुण्यार्जन का अवसर दे सकती है। हम एक बार पुनः इस बात के लिए अनुरोध करना चाहेंगे, जिन लोगों ने अपने मंडल लिखाए हुए हैं, फोन के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, कार्यालय में या किसी के पास भी, वे अपने मंडल को सुनिश्चित नहीं माने, क्योंकि ये कहा गया है आपकी राशि अगर जमा हो जाती है तो आपका मंडल सुनिश्चित माना जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये लिए कि हम मंडल नहीं लेना चाहते, हम 2 ही हैं, परिवार में ज़्यादा सदस्य हमारे पास नहीं हैं, तो आपके लिए इंद्र और इंद्राणी के रूप में बैठने की सुविधा है और उसके लिए 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की गई है। और ये राशि तुरंत आप जमा कराएं, पहले आएँ और पहले पाएं, ये सौभाग्य। हाँ, ये सौभाग्य आपके लिए है। इंदौर महानगर वालों के लिए तो है ही ये, क्योंकि आप अपने घरों पर रहेंगे, क्योंकि 21,000 रुपये की राशि में आवास की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने घर पर रहेंगे। वस्त्र, भोजन और द्रव्य सामग्री समिति की ओर से आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया, बाहर वाले, इंदौर महानगर से बाहर वाले भी अगर चाहें विधान में सम्मिलित होना, तो भाई अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करके आप इस विधान में सम्मिलित हो सकते हैं। तो बाहर वाले भी जो आप अपने नाम सुनिश्चित करिएगा, कार्यालय में दीजिएगा, और जो भी आवास की व्यवस्थाएं वो सब व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाई जा रही हैं। एकल के रूप में महाराज जी अर्घ चढ़ा रहे हैं आपका। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी हे उन जैसी सूरत, बाबों की सेज बना करके तुमको उस पर पधराते, मुनिवर प्रमाण सागर जी की, मुनिवर निर्विघ्न सागर जी की, मुनिवर संदान सागर जी की, हम पूजन आज रचाते हैं। अभी तरफ जाओ। ओम ह्रीम 108 प्रमाण सार जी, श्री निर्वेक सार जी, संदान सार जी, तिनके चरणारविंदों को जल प्रणादि महारगंग पामती स्वाहा चलेगा। और सभी के लिए सूचना परम पूज्य मुनिवर का साहित्य बिक्री केंद्र में उपलब्ध है। आप साहित्य का अवलोकन करके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और आज 50% डिस्काउंट में साहित्य उपलब्ध है। और कल सभी के लिए सूचना है, सुगंध दशमी का पावन अवसर है, पूरे इंदौर से श्रावक श्रावी का दर्शन करने आएंगे, उन सभी के लिए सूचना है, कल मुनिवर के आपको भरपूर दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कल धूप दशमी भी है, एक विशेष घोषणा और होगी, लेकिन वो शाम तक इंतजार करो, संकट समाधान में करेंगे। जी महाराज जी। अथ पौर्वाणी
10 लक्षण महामंडल विधान कियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वर्ण समेतम श्रीमद सिद्धवती कायोत्सर्गम करोम्यम। 9 बार नमोकार। दोनों हाथ जोड़ते हुए सिद्धों की आराधना। सम्मत नान दंसन वीर्य सुमेम तवेव औगणम अगर लघुम वावाम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम्मि दंसनम्मिय सिद्धे सिरसा नमन्सामि इच्छाइवन्ते सिद्धवत्ति काओ सरूतस्सालोच्यं समनान् समदंसन समचयुताणम् अट्टवीकमोट्टाणम् अट्टं सम्पन्नाणम् उड्डलोमत्तें पैठ्याणं तौ सिद्धाणं न सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरि सिद्धाणम् अतिधनवट्टमान् कालत सिद्धाणं सौ सिद्धाणं स्वयं त्रिकालम् अंचेमि पूजेमि दुःखकौ कम्मकौ समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। और आइए बोले 10 लक्षण महामंडल विधान की। समुच्चय अर्घ और 4 पूजा के अर्घ चढ़ा के आज 5वीं पूजा का अपन शुभारंभ करेंगे। धर्म भव कूपते काणने को रसी भवदधि पार करे तानुसी धर्म सुख दीन जिमे तात माता सही जाने में धर्म दशगाज जोशी मई। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्मेभ्यो मार्गम। आओ बाबा पधारो बाबा अक्षत फूल लाए चरु दीप धूप फल अर्घवाय यह धर्म क्षमा उत्तम सुजान मैं पूजो मन वच भक्ति आओ बाबा पधारो गुरुवर पधारो गुरुवर पधारो। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय अन्न प्राप्ताय चिंतामणि सावलिया केसरिया पारस नाथ आज तारी पूजन रचाओ चिंतामणि पारस नाथ आज तारी पूजन रचाओ। हीर चंदन अखिल पुष्प चरु दीप जी धूप फल अर्घ कर भाव शुद्ध टीप जी। लोक में तिरन तने धरन मिटे हैं सही धर्म मार दो जजो शुद्ध शिव दामही। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंगाय अर्घम नृपामती जल चंदन अक्षत कामारी चरु दीपक फल दुखीदारी अर्घ ले मनवत तनवाई आर्जव भाव ओम ह्रीम उत्तम आर्जव धर्मंगाय जलगंधाक्षत वर कुसुम हो ये चरो दीप धूप फल सुवग जो कर अर्घ धरो कन पातेला में जजो सोच वर भक्ति। ओम ह्रीम उत्तम सोच धर्मंगाय अन्न रुद्राप्ताय। बोलिए उत्तम सत्य धर्म पूजा की। मीठो मीठो बोल थार काई बिगड़े तार काई बिगड़े हो थारी मारी हारी मारी छोड़ तार काई बिगड़े तार काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं कब निकले दम्मा तुम नहीं मिठो मिठो बोल तार काई बिगड़े तार काई बिगड़े। सत्य शरीर को धर्म जगत में है नहीं सत्य धर्म पर भाव लय शिव की मई ताते भव दुख हरण सत्य वैसवाइये यहाँ ताप में जजो सत्य मन लाइए। संसार किसी का हो संसार
निकले दम मालूम नहीं। प्यारो प्यारो बोलता रो काई बिगड़े, काई बिगड़े काई बिगड़े। अरे वीरा वीरा बोलता रो काई बिगड़े। ओम ओम ह्रीम। खड़े तो हो जाओ माताओं, महाराज को बुलाने के लिए आते हैं तो कलश लेके आना पड़ता है, यहाँ तो कलश की बात ही नहीं कर रहे। अब महाराज अब भगवान तो ऐसे आ जाएंगे। भगवान बैठे रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म अत्र औत्र समुष्टयावनम। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्थापनम। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म अत्र मम सनितो सट सन्निधिकरणम। विश्वासी पुण्य प्रकाशी हितदानी शब्दों से निवारे, शब्दों से निवारे समतादारी शिव प्रकारे गुणतानी। जग आदरकारी मोहनियार आनंददारी जगमान ऐसो सत धर्मा। सत धर्मा काटत कर्म जल ले परमा जजिमानो। कठिन डगरिया ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म गाय जन्म जरा मृत्यु विनाश नाई। सत सो ब्रस नाही यहाँ जगमाई पूज कहाई सिवतारी। सब अवगुण धोवे, सब अवगुण धोवे पापे बिलोवे धर्म बिलावे दुख हानि। पावत शिव नारी मुनि जन प्यार सुख कर तारी अभिमान ऐसो सत्य धर्मा। ऐसो सत्य धर्म काटत कर गंदल परमा जजी जानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म गाय संसार ताप विनाश नाई। अब बजाओ, एक मिनट बजा बजा बजाइएगा, आर्गन बजाइए। ऑर्गन में जो भी देखिए, एक हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए। किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को उंगली दुखाने के लिए, बिल्कुल अच्छे से हाथ उठाइए। या सत्य समानो रत्न नानो सम्यक दानो स्वीकारी। बरदस को नावा हो, बरदस को नावा असुर गवावा सरल सुभावा दुख हारी। लोचन सीनी शिव सुख बेन जावत देनी अमला ऐसो सत्य धर्मा। ऐसो सत्य धर्मा काटत कर्म अक्षत परमा जजिमानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म अक्षत प्राप्त आए। सत्य देखिए, आपको नृत्य करना नहीं आता, दोनों हाथ ऐसे करो और ऐसे ऐसे चलते जाओ। सत सो नहीं मिलता मीटत चिंता अभी हरियंता जिसदाई। सत जगत पियागी भव उदार दुख जमतागी तुत गाई। या तो मुनि द्यावे शिव सुख पावे पाप न साव आप जमावे भगवान ऐसो सत्य धर्म काटत कर्म पुष्पम उत्तम जानो। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म गाय कामाण विध्वंस नाई। सत धर्म सुपूजे सब अज दूजे शिव मठ सूजे अधिकाई। या तीव्र सतसारा निका सुख दगजी का शुभ घटी का सु आनो। ऐसी सत धर्मा काटत कर्मा ले चर परमा जल। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म गाय क्षुधा रोग विनाश नाई। पाला विभ्रम टाला धन करा। यह ज्ञान उजाले, यह ज्ञान उजाले असुर टाले संयम पाले। झूठी हरासत प्रीति पावे घेर गमावे ज्योत तिलावे और ज्ञान। ऐसो सत्य धर्म काटत कर्म दीपक परमा जजी जान। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्म गाय माम अंधकार विनाश नाई।
सत धर्म प्रभावे मुनि सो जावे जग न सगावे तुतलाई सत धर्म जमूला अंग कह तूला झूठ कसूला दई माई सत धर्म अनुपा शुभ सदरूपा पुत्र स्वरूपा मर्यमान ऐसो सत्य धर्मा टाटत कर्म धूप परमा जदि जानो। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्म कर्म दयनाई सत धर्म अभ्यासी तू तलवासी पाप विनाशो हितकारी गुण ज्ञान बढ़ावे आदर लावे पुण्य पावे सतवारी। जग में अति मीठा बंधु जी शिवती पीठा गुणताने ऐसो सत्य धर्म टाटत कर्मा ले फल परमा जदि जानो। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्म मां मोक्ष प्राप्ताय जल चंदन निका अक्षत टीका फूल चुनिका माल्य करो चर दीप सुनाया धूप बनाए श्रीफल आया अर्घ धरो और भक्ति बढ़ाई मुकुट तिगाई सपत पहचानो ऐसो सत धर्मा काटत कर्मा अर्घ परमा जज जानो। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्म अनट प्राप्ताय। हाँ जी दोनों मंडल में अर्घ चढ़ाएंगे। क्रोध सहित ओम क्रोध सहित जय सत्य नहीं काए झूठे बचन ते आगे सिर लाए क्रोध रहित जय बचन प्रमाणी तो सत्य धर्म चाहो जिन वाणी। ओम ह्रीं क्रोधतिचारे सत्य धर्माय नमः अर्घं पामति लोभ सहित जय झूठ वकाली साची धर्मता को नहीं मानी लोभ रहित सत्य धर्म सुभावे सो सत्य धर्म जजो तुति गाए। अतिचार सहित सत्य धर्माय नमः अर्घं पामति साची न कहे बीती उत जीवे बोले असत सुवचन शरीर बैठे रहित सत्य बचे भागे सो सत्य धर्म करो तुति लागे। हाँ जी बाबा जी मंत्र बोले। ओम ह्रीं हास्य विचार रहित सद्धर्मंगाय अर्घं पामीति। जय हो 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 हास्य सत्य को नासने हारे ताते सहे महादुख मारे हास्य रहित सब धर्म कहाए सो सत्य धर्म जजो तुति गाए। ओम ह्रीं हास्यातिचार रहित सब धर्मंगाय अर्घं पामीति। जिन आज्ञा बिनवा के वेन पूर्वा पर बच टीक कैन ऐसे दोष रहित सत्यवाय तो सत धर्म जजो तुति गाए। ओम ह्रीं जिन आज्ञा उल्लंघन अतिचार रहित सत्य धर्मंगाय अर्घं पामीति। देना हो तो दीजिए मेरे सर पे रख दो बाबा मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ उठाइए हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो गुरुवर मेरे सर पे रख दो पापा अपने दोनों हाथ। जाते हो तो ले चलो गुरुवर अपने साथ जाते हो तो ले चलो गुरुवर अपने साथ।
तुम अपने गले लगाते हो, सुना है हमने भक्तों को तुम अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, होती रहे मुलाकात जी। ओम बोलिए। देना हो तो जन्म का साथ हो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वस्तु को तिस मानी सो सती से, जिम भात को गुजराज मानो देश चौका है कहीं, कर्नाट में कोलो कहीं, द्राविड़ में चोर बखानी, इम जान जन प्रसाद को जरी हर शोर में आनी, मेरे सर पे रख दो मामा मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। बोलिए। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम ह्रीं जनपद सत्य धर्मांगाए अर्घ्यम निरुपामेति। बहुनरता को कहीं तिसी ही मानी, रंग नाम लक्ष्मी दर्जा ही बकानी, तो ये रूढ़ी नाम सत्य समृते कहीं, जाने ती सत जाने जो सत भ्रसे मई। ओम ह्रीं संवृत सत्य धर्मांगाए अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। काहू नर आकार तथा पशु के सही, चित्त काष्ठ में कापी नाथ नर पशु लई, यह तापन सत वेद शास्त्र में गाइए, ताको सत्य जानी जो में लाइए, जिन्हें वाणी जानी नहीं, जिन्हें वाणी माँ जिन्हें वाणी माँ। ओम ह्रीं स्थापन सत्य धर्मांगाए अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। जाको जग में नाम प्रसिद्ध बखानी, सोई ताको नाम सत्य सो मानिए, नाम सत्य तो जान बान जिन में कहे, ताको मन वचकाए जनो सुख सुखे बही। ओम ह्रीं नाम सत्य धर्मांगाए अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। मिठो मिठो बोल तारो काई बिगड़े, बोलो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मिठो मिठो थारी मारी, मिठो मिठो बोल तारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले दम मालूम नहीं। मिठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, पीत श्याम अरु रक्त श्वेत गोरा सही, रूपवान इत्यादि अंग बहुत कई, रूप सत्य सो जान को जिनवाण जी, ऐसे सत्य सो जान जनो सुखदान जी, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले दम मालूम नहीं। थारी मारी छोड़ता रो काई बिगड़े ओम ह्रीं रूप सत्य धर्मांगाए अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। कहीं वस्तु ये याते छोटी है सही, याते ये बड़ी अपेक्षा में कही, या को नाम प्रतीति सत्य सो जानी, ताको भी है जजो भक्ति बुढ़ानी। ओम ह्रीं अपेक्षा सत्य धर्मांगाए अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा।
जो नरपति को पुत्र ताई राजा कहे, सोने गमने जाने सत्य ताते लहे। यही सत्य व्यवहार जिनेश्वर दुनि कही, मैं जज होकर भक्ति नाय मस्तके सही। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले दम मालूम नहीं। मिट मिट होकर कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े। ओम ह्रीं व्यवहार सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शक्ति इंद्र में यो ही लोक उल्टा करे, सो तो लोक के अनादि उलट कैसे डरे। ये शक्ति अपेक्षा वचन प्रमाण है, यह संभावन सत्य ज्योति आन है। ओम ह्रीं संभावना सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। और एक होता है भाव शब्द, क्या कहते हैं? जीवे अनंत अनादि नजर आवे नहीं, द्रव्य अमूर्ति पांच नरक सुर की मही। ये नहीं दिख नयन सो तो जानिए, भाव सत्य तो जान जो मन आने। ओम ह्रीं भाव सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। किसी वस्तु की उपमा जाको लाइए, जो दानी नर एक कल्प तुम गाइए। जाको उपमा सत्य नाम जानो सही, मैं को जो भक्नाय मस्तके नहीं। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले दम मालूम नहीं। तारी मारी छोड़ता रो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े। ओम ह्रीं उपमा सत्य धर्मांगाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओ पालन हारे जग से हो न्यारे, ओ पालन हारे जग से हो न्यारे। तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ, तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ। इनकी उलझन सुलझाओ भगवन, सबकी उलझन सुलझाओ भगवन। ला 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 ओ हो। वेद सत्य के जानिए, कहे देव जिन राय आपने मानिए। सो में मन वच काई सोच तुत गाय जी, पूजो सत्य सुधर में अरत कर लाए जी। ओ पालन हारे जग से हो न्यारे, तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ। ओ तुमरे बिन हमेरा कौन यहाँ। ओम ह्रीं सत्य धर्मांगाय महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए 9 बार जाप, उसके बाद जयमाला, शांति पाठ, विसर्जन। उसके बाद कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ वहाँ जाएंगे, और कुछ मतलब कुछ पीछे की भोजनशाला में जाएंगे, कुछ अदर्शन आश्रम में जाएंगे, और जिनको कहीं नहीं जाना है वो यहीं रहेंगे। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा, आप उदासीन आश्रम में भोजन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे आश्रम को आपने अतिथि सत्कार करने का अवसर दिया। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा, आप उदासीन आश्रम में बहुत से स्थानों में कैमरे लगे हुए हैं। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, महिलाएं यहाँ वहाँ कपड़े चेंज कर लेती हैं, और फिर लोग कहते हैं कि आपके यहाँ कैमरे लगे। मैंने पहले दिन ही आपको संकेत कर दिया था कि हॉल के बाजू में एक कमरा है, वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ, आप दरवाज़ा बंद करके आप कपड़े चेंज करें। लेकिन उसके बाद बहुत सी महिलाएं नहीं मान रही हैं। अगर कैमरे में आप कैद हो जाएंगी तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। मैंने पहले दिन ही
सब भोजन कर रहे थे, उसी समय संकेत कर दिया था, क्योंकि हमारे आश्रम की सुरक्षा की दृष्टि से हमने कैमरे लगाए, लेकिन कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें कैमरे नहीं लगे हैं। आप उन कमरे में जाएंगे और कपड़े चेंज करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और मुझे मालूम है मेरी बात को कोई काटता नहीं, निवेदन अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। आइए चलते हैं 9 बार जाप, उसके बाद जयमाला। ओम ह्रीं सत्यधर्मंगाय नमः, ओम ह्रीं सत्यधर्मंगाय नमः, ओम ह्रीं सत्यधर्मंगाय नमः, ओम ह्रीं सत्यधर्मंगाय नमः, ओम ह्रीं उत्तम 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 सत्यधर्मंगाय नमो नमः। जयमाला। और जयमाला का गोला हमारे यजमान और रत्न ले लें, यहाँ पर भी गोला ले लें। आइए चलते हैं। सत्य धर्म जग पूज बताया, सत्य तीर्थ बहते जिन्हें दुनियाया, सत्य धर्म बविद को नामा, तो सत्य धर्म जजो शुभ भावा। सत्य धर्म वरंग प्रवीणा, सत्य धर्म जो कंचन मीना। सत्य धर्म का कनिहारा, सत्य धर्म मुनि जन को प्यारा, सत्य शिरोमणि धर्म कहाता। सत्य समान और नहीं मिलता, सत्य धर्म मेटे भव चिंता। सत्य करे अगते निर्दावा, सत्य धर्म अभयस छेकारी, सत्य सुरक्षा करे हमारी, सत्य ही का सुर नर जस गावा, सो सत्य धर्म जनो सुभावा। सत्य सहित सब सार्थक धर्माता, सो कटे चिरंतन कर्मा। तो सत्य धर्म जजो सुपवावा, सत्य जगज में पूजा पावे, सत्य धर्म शिवराग बतावे, सत्य जजो सत्य धर्म लहावा, सो सत्य धर्म जजो सुभावा। धर्म सरोवर में सत नीरा, सत्य धर्म खोवे सब पीरा, सत्य धर्म शोक गति न पावा, सो सत्य धर्म जजो सुभावा। सत्य सागर में जी रमे, त्रेविश नायक जोय जी, जय धर्म सत्य को सही, मन वच काया सोय जी, मन वच काया सोय जी, मन वच काया सोय जी। ओम ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय पूर्णार्घम निपामे स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चर सुदीप सुदोप पलर्ग के, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन धर्म अजामय। ओम ह्रीं 10 लक्षण महामंडल विधान संबंधी, शेष पूजा संबंधी, जल पलादि महाअर्घम नरपामते। मैं देव श्री अरिहंत पूजो चाओ से, आचार्य श्री उपजाए पूजो, साधु पूजो भाव से। शिव हेत सब आसानी, सर्वभाग्य वासित धर्म 10 विधि दया में पूजो सदा। जजि भावना षोडशे रत्नाते, जाओ बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्यम अकृत्यम, चेत चेत्यालय जयु, पन मेरु नंदीश्वर जिनाल, खचर सुर पूजित बजु। कैलाश श्री संवेद श्री, गिरनार गिर पूजो सदा। चंपापुरी पावापुरी, पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 तिर्जिन राज पूजो, 20 क्षेत्र विधेयक। नामावली 21 वसुजय, होय सब प्रतिवेयक। जल गंधाक्षत पुष्प चरो, दीप धूप फल लाय जी। सर्व पूज पद पूजो, बहुविधि भक्ति बढ़ाए।
ओम ह्रीं जलपलादि समुदाय महा अर्घं नृपामते शांतिनाथ मुख सस्युनिहारी शील गुणावृत संयम नारी लखन 108 विराज निर्कत नयन कमल दल लाल पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नाय नमो शांति हित शांति विदाय दिव्य बिटप्पन की वर्षा दुंदवी आसन वाणी सरसा छत्र चवर मंडल वारी तो प्रातिहार मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिर नाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके इंदा देवर पूज्य पदाब्ज जाके सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीपे मेरे लिए करें शांति सदानुपे संपूज को गो प्रतिपाल को तीन को प्रतिनायकों को राजा प्रजा स्वदेश को ले कीजिए सुख जिन शांति गो दे होवे सारी प्रजा को सुख धर्मदारी नसा होवे वर्षा समय पे तिलवन न रहे व्याधियों कंदेसा होवे चोरी न जारी सुस्तमय वर्ष उसकाल मारी शारे ही देश धारे जिन वर्ष को जो सदा शौककारी धाति कर्म जिंदास शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदास शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिंदास सभी हाथ जोड़ लेंगे शास्त्रों का वटुदाल अवश्य सिंगदी का सदवत्तों का सुजस के दोष डाकू सभी का बोलो प्यारे वचनित के आप का रूप द्याओ तोलो सिंह चरण के मोक्ष जो लो न पाओ।